नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ अप्रैल माह में होने जा रहा है। 13 अप्रैल को जब चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होंगे, घट स्थापना का दिन होगा, उस दिन से नया वर्ष हमारे भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो जाएगा और आप सभी के लिए ये वर्ष बहुत ही मंगलमय रहे, उन्नतिदायक रहे और पिछले वर्ष की भांति न रहे। जो समस्याएं आपके जीवन में आई वो समस्याएं इस वर्ष आपके जीवन में न आए, आप अपनी लाइफ में उन्नति करें, ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह के मासिक राशिफल का हाल। तो अप्रैल माह के मिथुन राशि के मासिक राशिफल के साथ आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले मैं आपको इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद ग्रह गोचर की जानकारी दूंगी, मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और अंत में आपके लिए लाऊंगी महा उपाय जो इस माह मिथुन राशि वालों के लिए बेहद आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। तो 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का महापर्व आने वाला है जो कि 21 अप्रैल तक चलने वाला है। 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। ये 9 दिन हम नव दुर्गाओं का आह्वान करते हैं और जैसे कि शारदीय नवरात्रों में हमने सप्त चंडी पूजा और हवन का आयोजन किया था, इस बार भी हमारे संस्थान में इसी सप्त चंडी पूजा का और हवन का अनुष्ठान किया जाएगा। तो यदि आप इस पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। 15 अप्रैल को गणगौर का व्रत, गणगौर पूजन किया जाएगा जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन रहता है। 21 अप्रैल को रामनवमी आ ही रही है और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। 13 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ के साथ में गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती का पर्व भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये एक व्रत और त्योहारों की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ग्रहों की इस गणना के आधार पर ही हम हमारा मासिक राशिफल देते हैं। तो ग्रहों की गणनाएं भी इस माह यानी इस नए वर्ष में हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है। कैसे? मंगल और राहु का अंगारक योग अब तक वृश्चिक राशि में वृषभ राशि में बना हुआ है और 14 अप्रैल को ही मंगल और राहु का ये अंगारक योग खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल वृषभ राशि से आपकी राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने। इसके साथ ही सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, वे भी 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। तो मंगल का अंगारक योग खत्म हुआ, सूर्य उच्च के हो रहे हैं। साथ ही शनि और गुरु की अब तक जो युति मकर राशि में हमें देखने को मिल रही थी वो युति अब खत्म हो जाएगी, जहां पर गुरु नीच के थे। इस माह गुरु 6 अप्रैल को ही मकर राशि से कुंभ राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें वे प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु अपनी नीचता को खत्म कर रहे हैं, ये भी एक सकारात्मक बात हमारे लिए है। साथ ही सूर्य के साथ में बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और बुध ग्रह 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह जो कि उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान है वे 10 अप्रैल को ही मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यानी इन तीनों ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में होने वाली है और लाभ भाव में इन तीनों ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ही लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है, सुखेश है, सूर्य आपके पराक्रमेश है और शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है यानी पंचमेश है। और ये तीन ग्रह जब लाभ भाव में जाकर बैठेंगे तो लग्नेश, सुखेश, पराक्रमेश और पंचमेश इन चारों स्थानों के स्वामियों की युति लाभ भाव में होना लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की जो गणना मैंने अभी आपको बताई है इसका प्रभाव मासिक राशिफल पर
किस प्रकार देखने को मिलेगा, मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल इस माह कैसा रहेगा। परंतु उससे पहले यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी ताकि आपको सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की कि मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अप्रैल माह में कैसी रहने वाली है। तो पर्सनैलिटी और सुख स्थान यानी माता के स्थान के स्वामी बुध जो कि लग्नेश हैं आपकी कुंडली के, वे पहले आपके कर्म भाव में बैठे हैं और उसके बाद में वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होंगे। कर्म भाव में बैठे यानी केंद्राधिपति का केंद्र में जाकर बैठना, ये भी बहुत अच्छा योग है। और जब वे लाभ भाव में जाएंगे तब भी वे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे, यानी आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल करेंगे, आपकी चिंताओं का शमन करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ाएंगे। आप अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर अपने डिसीजंस को बहुत प्रॉपर वे में ले पाएंगे। इसमें आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। माँ का आशीर्वाद आपके रिश्तों को सुधारने में भी आपकी पूर्णतया मदद करता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए चले जाएंगे। इस समय ये जो टाइम आपका रह रहा है, इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके जीवन के अंदर शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में जारी रहेंगे। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि लग्नेश के साथ में पराक्रमेश की युति हो रही है। भाई बहनों के स्थान के स्वामी सूर्य जो कि पहले कर्म भाव में और उसके बाद में वे लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को अच्छा करेंगे। यदि राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो उसको भी और अधिक अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम आपके संतान की तरफ से भी अच्छा रहेगा क्योंकि संतान भाव के स्वामी शुक्र भी सूर्य और बुध के साथ में जाकर युति कर रहे हैं। ये युति जो हो रही है ये आपके संतान से आपकी बॉन्डिंग को और अधिक बनाएगी। आप एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करेंगे। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके वर्क प्लेस पर आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। वहीं ये टाइम मातृ पक्ष की तरफ से थोड़ा सा चिंता भरा रहेगा क्योंकि आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कोई रोगाणु कीटाणु वायरस संबंधी कुछ प्रॉब्लम उनको हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान उनके स्वास्थ्य का आपको रखना पड़ेगा। इस माह आपको उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं या विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपके जीवन साथी के भाग्य की वजह से आपका भाग्योदय होगा और आप अपने वर्क प्लेस पर अपने भविष्य में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके जीवन साथी और पिता के मार्गदर्शन से, उनके साथ की वजह से आप अपने जीवन में नई नई मंजिलें, नई नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे और कोई भी कठिनाई आए उसे सरलता से पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ससुराल से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति के ऊपर कि आर्थिक स्थिति मिथुन राशि वालों की कैसी रहेगी। तो लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश मंगल जो कि आपके लग्न में जाकर बैठ रहे हैं, मिथुन राशि में जाकर बैठ रहे हैं, परंतु पहले वो खर्च स्थान में बैठ रहे हैं। हालांकि मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, परंतु मंगल जो कि एक क्रूर ग्रह है और खर्च स्थान में बैठे तो वो आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। अंगारक योग की वजह से राहु और मंगल दोनों ही आपको थोड़ा सा भ्रमित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी यात्राएं बहुत अधिक हो सकती है। कोई समस्या आपके वर्क प्लेस पर भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर सतर्कता से आप आगे बढ़े तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और 14 अप्रैल को जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो वे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम, लाभदायक स्थितियों में ले जाएंगे। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती हुई नजर आएगी। नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीद सकते हैं। नए वाहन की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके नॉलेज को बढ़ाने का, आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने का, आपके काम को बढ़ाने का रहेगा। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। जितने भी लग्जरियस आइटम है, आप कोई भी उसकी खरीदारी आप करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। ये माह आपके सुखों में वृद्धि करेगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे और वैवाहिक जीवन का भी एक सुख होता है, परिवार का सुख होता है। वर्क प्लेस पर आपके
कुलीग्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग का भी सुख होता है और साथ में आपके जीवन में ऐशो आराम की चीजों को जुटाना भी, ये भी आपके सुख साधनों में वृद्धि का भी सुख होता है। ये सभी सुखों की पूर्ति आप इस माह करते हुए दिखाई देंगे। तो ये माह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बेहद ही अच्छा और उन्नत रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है, खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम बेहतरीन रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लगने के चांसेस बने हुए हैं। यदि आप कला के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे चुके हैं तो आपके निश्चित तौर पर आपके कला के क्षेत्र के माध्यम से उस कोटे में आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप अपनी शिक्षा के माध्यम से उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे, अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़े कॉलेज में आपको दाखिला देना है या फिर कोई बड़े संस्थान जो कि कला का संस्थान है उसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन इस माह इजीली होने के प्रबल चांसेस बने हुए हैं। वहीं कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। आपके कैरियर के भाव के स्वामी गुरु जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं वो आपके काम को बढ़ाएंगे। हालांकि कर्मेश का अपने से बारवा जाकर बैठना कभी कभी आपके काम को फ्लक्चुएशन भी दे सकता है, परंतु फिर भी आप अपनी मेहनत लगन के तौर पर अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस माह आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं यदि मेडिकल से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल स्टूडेंट है, आप डॉक्टर हैं, तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उत्तम परिणामदायक ये महीना आपके लिए रहेगा। काम को गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। बुटीक से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड या फिर पेंटिंग से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं या फिर कला का किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपलब्धि भरा ये माह रहने वाला है। यानी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा उन्नतिदायक कैरियर की दृष्टि से रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप अपने काम में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग का जो काम अब तक अटका हुआ था वो काम अब चल निकलेगा, इसीलिए इस समय आप प्रायोरिटी से अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को लीजिए और वन बाय वन उन कार्यों को करते चले जाइए। आपके काम होते चले जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का अपने कार्यों में सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आप अपने पहले पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। उन्नति और तरक्की के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे दुगना फल आपको इस माह देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लाइफ पार्टनर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। उनके नाम से यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आपके लाइफ पार्टनर ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट है, तो आपके ग्रोथ को, आपकी इनकम को चौगुना करते हुए वो दिखाई देंगे। दोनों साथ में यदि आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में अपने जीवन साथी का नाम डालना ना भूलें, उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। आपका भाग्योदय ये माह करता हुआ चला जाएगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी इस समय होते हुए दिखाई देंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी आप अपने परिवार के साथ करते हुए दिखाई देंगे। यानी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहने वाली है। यदि आप उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो इस माह प्रपोज कर डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और इसमें आपके परिवारों की भी सहमति होगी और सहर्ष धूमधाम से आप वैवाहिक बंधन में बनते हुए भी दिखाई देंगे। यानी लव रिलेशनशिप में भी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों वाला रहने वाला है और आपके लव पार्टनर की मदद से आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में, कैरियर में सफलता प्राप्त करने में बहुत अच्छा सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी मंगल जो कि आधे माह तक
12th हाउस में राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, परंतु जब वे लग्न में आ जाएंगे तब आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु रोग भाव के अंदर केतु का बैठना आपको मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, कीटाणुओं, रोगाणुओं से रिलेटेड कोई भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों का सामना इस माह करना पड़ सकता है। परंतु इस समय आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए, ताकि ऐसे कोई मच्छर, मक्खी और कोई भी कीटाणु आपके आसपास न पनपे जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। आपके नाना नानी के स्वास्थ्य का भी आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य के कारण आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु इस समय आपको अपना मनोबल बनाए रखना है, हिम्मत रखनी है और बहुत ही ज्यादा सावधानी से, सफाई से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़ें और हो सके तो अपने आसपास की सफाई का, हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था मिथुन राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ और आज मैं आपके लिए रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे और विशेष उपाय लेकर आई हूं। यदि आपके जीवन में रोगों से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए और ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ आपको जरूर करना है। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जितना ज्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे उसका कई गुना अधिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में आपको एकदम से आराम देखने। अगर आप श्री शिव यंत्र पेंडेंट के अंदर अगर आप मच्छ मणि डालकर उस पेंडेंट को आप अपने गले में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी और साथ ही आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या दूर होगी, वर्क प्लेस पर समस्याएं खत्म होगी, पारिवारिक जो भी समस्याएं वो खत्म होगी। मचमणी हर तरीके से आपकी सहायता करेगी और आपके जीवन को उन्नत बनाने में और सफल बनाने में उसका विशेष योगदान रहेगा। इसीलिए इस पेंडेंट को भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय जो कि मैंने आपको बताया वो मिथुन राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।